हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको। तो अभी देखिए, मैंने सुबह 8 बजे का टाइम है, मॉर्निंग का है ये, और मैं सब्जी और रोटी पराठे ये बना रही हूँ। मतलब रोटी, जिन्हें रोटी खाना है, बच्चों के लिए पराठे। तो सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, सूखे आलू की सब्ज़ी है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कि वही कढ़ाई में तेल डाला और उसमें जीरा मैंने थोड़ा सा डाला, फिर उसमें सौंफ, धनिया, हल्दी, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल दी। क्योंकि सूखे आलू हैं तो इसमें प्याज और टमाटर मुझे नहीं डालना, केवल सूखे उबले हुए आलू को मैंने पहले उबाल लिया है। और उसके बाद इसमें ये देखिए, मैंने इस तरीके से कसूरी मेथी भी डाली है और हरी मिर्च डाल दी मैंने मोटी मोटी काट के, कि ताकि वो बहुत ज़्यादा मिर्च सा स्पाइसी भी ना हो, और जिन्हें मिर्च चाहिए वो उन्हें मिर्च भी खाने को मिल जाएगा। तो क्योंकि बच्चों को भी खाना होता है ना, इस वजह से। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से कर दिया। अब इसके बाद मैंने उबले हुए आलू को छील के रखा हुआ है, और उसके बाद तो इसे मसाले को थोड़ा सा कम आंच में, मैंने कढ़ाई ठंडी करी थी, मतलब कढ़ाई को 2 मिनट के लिए गैस को बंद कर देना होता है, वरना मसाला जल जाएगा। उसके बाद उबले हुए आलू को ये देखिए इस तरीके से करके, फिर ऊपर से नमक डाल दिया। अब इसको चला लेंगे, 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाता है ये। 10 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ आपको, 10 मिनट भी नहीं लगता, मसाला भुनने के बाद बस 5 मिनट ही लगता है। आप इसको तेज़ पे कर लीजिए, इस तरीके से तेज़ पे करके थोड़ी देर भून के 5 मिनट, और उसके बाद उसको उतार दीजिए। और बहुत टेस्टी लगता है ये आलू खाने में। ये वाली सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है, सूखे आलू बहुत यम पूरी के साथ खा लीजिए, पराठे के साथ खा लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हो गया मेरा सब्ज़ी तैयार। बस मैं अब रोटियां सेकूंगी, और रोटियां सेक के क्योंकि हस्बैंड खा लेंगे, बच्चे अभी सो रहे हैं। अभी है सुबह 8 बजे का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, और ये है 1 जनवरी का है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको बाहर का लोकेशन दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए फॉगी मौसम हो रहा है, सुबह 8 बजे का है, 1 जनवरी का, और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 10 साढ़े 10 बजे तक ये ऐसे ही मौसम रहा था, और अभी तो मतलब थोड़ा सा ठीक भी दिख भी रहा है घर, और मॉर्निंग में तो इससे भी ज़्यादा फॉग था, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। पर धूप नहीं थी, धूप आई थी 1 बजे के लगभग, पर बहुत अच्छी धूप नहीं थी। और ठंड बढ़ चुकी है, दिल्ली में ठंड कड़ाके की हो रही है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर 2021। अभी रात हो रही है, यस अभी रात हो रही है, और ये हो रहा है, ये टाइम हो रहा है 9 o'clock। हाँ मैंने, ओए बेटा ये देखो कहाँ ये मैडम हमारी, कहाँ ये बदमाशी कर रही है। ये देखिए मिली जानू, आ जा ऊपर, हीटर के पास नहीं, आ जा। पानी की आवाज कहाँ से आई? आवाज कैसी आवाज? डैडी पिग, आपको पता है आपके सिर पर एक डक है? चलो आप लोग डांस करके दिखाओ, डांस करो। बच्चे देख रहे हैं कार्टून, और मैं कर रही हूँ आप सबसे बात। बहुत दिनों के बाद मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम बहुत बुरा सा गया, मतलब आप लोगों को भी बताया कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे, महीना 1.5 महीना 2 महीने के लगभग हो गया कि मैं कोई भी क्लिप वगैरह ढंग से शूट नहीं कर पा रही थी। मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, वो पता नहीं क्या था क्या नहीं, जो भी था XYZ मुझे समझ नहीं आया। बट मैं ना, तो मेरे को अच्छा लगता था ना मेरा मन करता था, मुझे बिल्कुल किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होती थी, ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, चलिए हटाइए, सब छोड़िए। अब बेटर फील करती हूँ, पहले से कर रही हूँ, आई मीन बेटर फील कर रही हूँ। और बस अब अपने रूटीन में आ गए हैं, और कुछ संकल्प कुछ मन में मतलब ये करके कि हाँ चलिए ठीक है,
बच्चे भी परेशान कर रहे हैं। बच्चे परेशान करते ही हैं, बच्चे हमेशा, बच्चों का काम है। आपको आवाज़ आप सबको आएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट बात करती हूँ तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि आप सबको आवाज़ आ रही होगी। बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आती है, मुझे पता है बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आती है। ये तो अभी हस्बैंड गए हुए हैं, कुछ मंगाने के लिए भेजा है मैंने कि आप लेकर आ जाओ। आपकी बात सही है। देखिए क्या आता है, आपको भी दिखाएंगे क्या आता है। बाबू ऐसे नहीं करते बेटा। तो ये लेकर आ गए थे पिज़्ज़ा, बच्चों का फेवरेट। और ये पास के दुकान से ही लाए थे। कोई पिज़्ज़ा हट डोमिनोज़ का नहीं है, पर जिस शॉप में ओपन हुआ है वो मतलब अच्छा है और टेस्टी बनाता है वो भी। तो इतना कौन दूर जाता हमें, मतलब वसुंधरा वगैरह या फिर स्विगी वगैरह से मंगाने के लिए। फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी ले रहा था, 1 घंटा लगभग ले रहा था। तो फिर बच्चे सो जाते, 9, सवा 9, साढ़े 9 जैसा तो हो ही चुका था टाइम। तो इसलिए हमने पास से ही सोचा। फिर हमें ट्राई भी करना था कि कैसा मिलता है, बट अच्छा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था और वैसे भी बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों को भी पसंद आ गया, बच्चों ने भी खाया अच्छे से। और कभी कभी होता है कि आपको मतलब तक काम करते करते आप सुबह से थक जाओ ठंड के टाइम में, तो मन नहीं करता कि रात को आप कुछ बनाओ। ठंड की वजह से ज़्यादा मेरे साथ इशू हो रहा था कि ठंड बहुत लग रही थी मुझे। मैंने कहा अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं मतलब अपने लिए कुछ अलग, बच्चों के लिए अलग बना पाऊँ। तो आप देख लो, कुछ लाते हो तो ले आओ। तो इन्होंने ये लेकर आए थे पिज़्ज़ा। तो ये देखिए बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। और ऐसा होता है, बच्चों को तो पिज़्ज़ा मिल जाना चाहिए। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि बेस मोस्टली रख लेती हूँ आजकल। तो ठंड के टाइम में ये सब चीज़ें पच जाती है ईज़िली। तो बेस भी ख़त्म हो रहा था, जो रेडीमेड बेस होता है। तो अब मैं मंगाऊंगी, नेक्स्ट डे मंगा के रख लूँगी, क्योंकि बच्चे कभी भी डिमांड कर देते हैं। पिज़्ज़ा पसंद होता है, फिर आजकल के बच्चे कुछ खाना तो पसंद करते नहीं घर का, तो कभी कभी तो दे ही सकते हैं। और ख़ासकर ठंड में तो ठीक रहता है, डाइजेशन वगैरह ठीक रहती है हर किसी की, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और बच्चों को भूख भी थोड़ी सी लगती है एक्स्ट्रा नाइट में, जैसे घर में रह रहे हैं इस टाइम पे, तो अनटाइमली सोना, मतलब अनटाइमली जगना होता है। तो रात में भी जग जाते हैं काफ़ी देर तक, तो कुछ कहते हैं, इस वजह से फिर इस टाइप की चीज़ें रखनी पड़ती है। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और ये मैं करने जा रही हूँ हलवे की तैयारी। 10, साढ़े 10 से सवा 10 ऐसी लगभग टाइम था, शुरू करा मैंने। और वो भी मैं बहुत मुश्किल से कि नहीं अब मेरी हिम्मत नहीं, अब नहीं करूँगी। बट फिर मैंने देखा गाजर की तरफ कि वो यार ख़राब हो जाएगा। बहुत दिनों से सोच रही थी कि गाजर का हलवा बनाना है, और मतलब बनाना भी चाहिए। सर्दियों में 1 से 2 बार तो कम से कम बना ही लेना चाहिए। बट गाजर को ये देखिए कद्दूकस कर लिया था। कितना अच्छा लग रहा है ना, कलर बहुत अच्छा लग रहा है, रेड रेड सा कलर लग रहा था। और बहुत मेहनत लगता है कद्दूकस करने में, गाजर धो छीलो फिर कद्दूकस करो। तो मैंने कहा अब तो बना ही लेती हूँ, वरना ये तो आलसपन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठंड तो वैसे भी आलस का दूसरा नाम है, ठंड तो इस वजह से मैं उठी। मैंने कहा नहीं ठीक है, प्रॉपर कपड़े वपड़े गर्म पहन के रूम बंद करके बिल्कुल हीटर वीटर चला लिया, तो थोड़ा मतलब ठंड कम लग रहा था। फिर मैंने ये कढ़ाई में डाला घी। आज बना रही हूँ थोड़े से अलग तरीके से, हमेशा अलग तरीके से बनाती हूँ, आज अलग तरीके से बना रही हूँ। अलग तरीके से का मतलब है, पहले मैंने गाजर को घी में थोड़ा सा भून के, मतलब घी में भुना है इसको, थोड़ा सा घी में 2 चम्मच घी डाले थे मैंने, बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच था। और लगभग 2 किलो मेरे पास गाजर था, मतलब हाँ 2 किलो ही गाजर था मेरे पास। और इसको मैंने भून लिया है अच्छे से, कम आंच पे, कभी कभी कम करती थी, कभी तेज़ कर देती थी। मतलब मुझे इससे चिपकाना नहीं है कढ़ाई में, चिपकना नहीं चाहिए कढ़ाई में, तो इस तरीके से इसे आपको भूनना है। तो मैं बहुत इसको मतलब अच्छे तरीके से भून के इसको बहुत अच्छे से, कम हो जाता है भुनने के बाद, ये भूनते भूनते कम करके फिर तेज़ कर लिया। फिर देन उसमें चीनी वीनी डाल के उसको थोड़ा और भून लिया, चीनी जब तक मेल्ट ना हो जाए अच्छे से। तो उसका हम लोगों को बनाते बनाते तो हैबिट हो जाता है, तो पता चल जाता है हम लोगों को उसका कलर शकल देख के, मतलब उसका कैसा क्या, मतलब किस समय किस चीनी का कैसा वो हो रहा, या भून चुका है या नहीं। तो अभी आपको भी दिखाते हैं।
और मैं क्या कर रही थी कि इधर एक साइड में तो गाजर भून रही थी और दूसरे साइड में मैंने दूध को पकने रख दिया था। तो पहले तो ये मैंने 1 किलो दूध छोटे पतीले में डाल के पका रही थी, क्योंकि मेरे पास गाढ़ा किया हुआ लगभग 1.5 किलो का दूध, मतलब पका के बहुत कम 1 गिलास जैसा करके मैंने ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। तो मैंने पहले 1 किलो पैकेट का दूध यूज़ करा, पैकेट का, गाय का, मदर डेयरी वाला दूध। अच्छा एक चीज़ और, गाजर के हलवे में गाय का दूध यूज़ कीजिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो उसको पकाने के लिए रखा है दूध को। इधर अब मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ कि ये जो गाजर है ये कैसा हो गया है, मतलब कैसा हो गया है इन द सेंस कि मतलब इसका क्या हालत हुआ है। तो देख रहे हैं ये ऐसे हो गया है। इसमें मैंने और एक पैकेट दूध ऐड किया है, मतलब 1.5 किलो दूध है ये टोटल। 1.5 किलो दूध इतना सा हो गया है। अभी और इसे मुझे पकाना है, काफ़ी पकाऊंगी मैं इसे। और दूध अलग पकाने का कई फ़ायदे हैं, मतलब दूध अलग जब पकता है ना तो कई फ़ायदे होते हैं इसके। ठीक है, गाजर आपको मतलब ये टेस्ट भी पड़ जाता है और ठीक है, ये भी ठीक सही लगता है। एक तरीके से और बनता है गाजर का हलवा। कुकर में उबाल के गाजर को छील कर हाफ काट लिया और कुकर में उसको सीधा बॉईल कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा पानी हल्का सा डाल सकते हैं, डालना चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं डालना चाहे तो। और उसके बाद उसको कढ़ाई में, वैसे भी मैं आपको बनाऊंगी उस तरीके से, तो आप देखिएगा। ये तो कद्दूकस किया हुआ गाजर है, पर मैं वैसे भी बना लेती हूँ कई बार, क्योंकि जल्दी वो बहुत इंस्टेंट बनता है, जल्दी बनता है, उसमें ज़्यादा घिसने में, ये गाजर घिसने का झंझट नहीं होता। तो ये है गाजर। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं, बहुत दिनों से गाजर का हलवा बनाना है, लेकिन मैंने बताया ना आपको कि मेरी मेड नहीं आ रही थी। और फिर क्या होता है कि जब मेड नहीं आती है तो आप लोगों को भी पता है कि एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ना एडिक्ट हो जाते हैं। जब हम मेड लगा लेते हैं ना तो हम उसी मेड के एडिक्ट हो जाते हैं, मतलब कि हमें आदत हो जाती है, हम काम करने में हमें थोड़ा अनकम्फर्ट लगना शुरू हो जाता है। तो फिर मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। मैंने को 3 महीने हो गए मेड को लगाए हुए, 3 से 4 महीने हो गए, साढ़े तीन महीने हो गए, 3.5। तो मेरे को भी काम मीडियम लो नहीं रखना, मतलब फ्लेम को लो नहीं रखना। और मुझे अब आ रही है नींद, टाइम से आने लगती है नींद। तो अभी मैं बस ये करने लग रही हूँ, गाजर का हलवा बनाने की तैयारी, तैयारी नहीं कर रही हूँ, बना रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे खड़ी रहूँगी, क्योंकि कुछ पकना नहीं चाहिए। तो हालांकि बहुत मेहनत का काम होता है। और मुझे अब टाइम हो गया है 10:30, टाइम दिखाती, टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, वो 10:30 पौने 11 बज रहे हैं। और मैंने सोचा आज भी नहीं करूँगी, बट फिर मेरे को करना पड़ा। मैंने कहा कि ये बेकार हो जाएगा, वरना बहुत दिनों से कर रही थी गाजर का हलवा बनाने की तैयारी, बहुत दिनों से कर रही थी, हो नहीं पा रहा था। बट अभी ये और होगा, अभी ये ना थोड़ा सा और होगा, फिर इसमें मैं चीनी डालूँगी और दूध अभी बहुत पकेगा, तो अभी बहुत टाइम है बनने में। और ये प्रॉपर बन भी जाएगा तो इसको जैसे दाल वाल के पका के, मतलब इतना करके रख दूँगी। अगर मुझे ज़्यादा नींद आने लगेगी तो मैं ऐसा करके रख दूँगी। तो अब इसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया है और इसको चीनी डालने के बाद बस इतना पकाना है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा वैसे टाइट सा भी ना हो जाए, मतलब, और चीनी का पानी सूख जाना चाहिए, तो पता चल जाता है कि हाँ ये हो चुका है तैयार गाजर। तो बस लगभग चीनी देखिए मैंने अंदाजे से डाला हुआ है इसमें,
आप लोग अपना हिसाब से नाप के डाल दिएगा। आप लोग सबको पता होगा, सब बनाते होंगे, पर मैंने अंदाजे से करा हुआ है, अंदाज़ा हो चुका है मुझे इन चीज़ों का। तो ये देखिए, आप देखिए कितना अच्छा मेल्ट होके लग रहा है ना, बहुत सुंदर। इसका मतलब दूध भी ना डाले ही इतना प्यारा सा कलर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि बस तैयार है। हालांकि मावा होता है ना मेरे पास, तो उसके बाद मैं मावा डाल के तैयार था ये, लेकिन मुझे दूध डालना था। ऐसे करने के बाद फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया वो सारा, और दूध डालने के बाद फिर मैंने पकने और रखा। तो देखा कि पकेगा तो ये बहुत टाइम हो जाएगा, और 12 बज चुके थे। फिर मैंने इसको छोड़ दिया कि अब नहीं, अब तो बस मुझे अब नींद, बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। तो सुबह में दिखाऊंगी आपको, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मॉर्निंग में दिखाऊंगी कि कैसे मैंने बनाया है, तैयार करा है। तो बस मैंने इसको भी बंद कर दिया है और ये ऐसे हो रहा है। ये भी बहुत सूखेगा, थोड़ा सा इसमें पानी है। और अभी बज चुके हैं 12, मैंने 10:30 बजे शुरू करा था। बहुत टाइम हो जाता है, ओवर टाइम हो जाता है। अब बस मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो हाँ ठीक है, सुबह दिखाऊंगी आप लोगों को कि इसका कैसा सुहुलिया, कैसा शक्ल लगता है इसका। ठीक है, बस हो गया। मॉर्निंग में मिलती हूँ फिर आप लोगों से। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।